दोस्तों मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है, मतलब सर्दियों का सीजन खत्म हो चुका है, गर्मियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जहां पे मार्च का महीना नई उम्मीदें लेके आ रहा है, वहीं पे कुछ नए चैलेंज भी लेके आ रहा है। अभी तक अपन ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर जितनी भी फसल अपने खेतों के अंदर लगा रखी थी, विशेषकर सब्जी वर्ग की फसलें, उनके अंदर अगर अपन ने सिंचाई 10 दिन में की तो भी कोई बात नहीं, 15 दिन में की तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अभी इससे आगे जितनी भी फसलें लगेंगी उनके अंदर एक तो सिंचाई की इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाएगी, वहीं पे जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंसेक्ट अटैक भी बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों किसान के द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय उसकी जो जीवन भर की कमाई हुआ धन एक मिनट में, एक झटके में खत्म कर सकता है। और साथ ही मेरा जो पिछले 25 साल का खेती के अंदर एक्सपीरियंस है और मंडियों के अंदर जो टोटल मेरा एनालिसिस है, उसी के आधार पर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं अपन को मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें लगानी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान, हमारे किसान चैनल। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो चैनल पर जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन को मार्च महीने में कौन कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें लगाएं। मार्च महीने में कोई भी फसल लगाने से पहले आप सबसे पहले अपनी सिंचाई के साधन को दुरुस्त कीजिए। साथ ही आप अपने स्प्रेयर टैंक को उसके आप मेंटेनेंस अच्छे से कर लीजिए, उसकी सर्विसिंग कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों की इंपॉर्टेंस अब आगे बढ़ने वाली है। हाँ तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपन को मार्च के महीने के अंदर कौन सी सब्जी वर्ग की फसलें लगानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आज चुनिंदा कुछ ऐसी बेल वर्गीय फसलों से शुरुआत करूंगा जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो कोई कारण नहीं होगा दोस्तों, आप बहुत जबरदस्त पैसे न कमा रहे हो। तो सबसे पहले मैं सबसे प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा दोस्तों, आप मार्च के महीने के अंदर लगाइए टिंडा फसल। जी हाँ दोस्तों, टिंडा फसल एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप मार्च महीने में लगाते हो तो वो फसल जब आपके हार्वेस्टिंग होकर मंडियों में जाएगी उस वक्त बाजार के अंदर टिंडे की जबरदस्त शॉर्टेज होगी। साथ ही दोस्तों ब्याह शादी का सीजन उस वक्त स्टार्ट हो जाएगा और जो टिंडे के रेट मिलेंगे आप लोगों को, तो मैं पिछले 2-3 सालों को जो ट्रेंड बताऊं, जो अपन रेट लेते आ रहे वो लगभग 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में आपको पर किलो के रेट मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए मार्च के महीने में चाहे खेत के छोटे हिस्से में आप लगाइए, बाकी आप टिंडा फसल जरूर लगाइए। टिंडा फसल लगाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूं, आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से देसी खाद डाल लीजिए। आप 4 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से देसी खाद डालिए, साथ ही 1 बैग आप डीएपी उसी खेत के अंदर पर एकड़ के हिसाब से डालिए। उसके बाद जब आप टिंडा फसल लगाओगे तो टिंडे का जो पौधा होगा वो बहुत तेज से प्रोग्रेस करेगा। साथ ही उसके अंदर आप हर वीक या हर 10वें दिन हल्की स्प्रे इंसेक्टिसाइड की करते रहना, जिससे कि इंसेक्ट अटैक जितने भी होंगे आगे गर्मियों की वजह से वो खत्म हो चले जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाना चाहते हो, या फिर बहुत से किसानों को हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हम ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती करना चाहते हैं, चाहे वो सब्जी वर्ग के फसलें हो या परंपरागत कोई भी अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स हो, तो आप मेरी तरह न्यू लीफ इंटरनेशनल कंपनी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। मैं ये पिछले 2-3 महीनों से अपने खेतों के अंदर यूज कर रहा हूँ। इसको आप बेसल डोज में दे सकते हो या फिर आप इसको खड़ी फसल के अंदर भी दे सकते हो। इसकी अगर मैं खूबी बताऊं दोस्तों तो ये ऑल इन वन एंड ऑल पर्पज फर्टिलाइजर है और ये धीरे धीरे लगभग 90 दिन तक आपके फसल के अंदर, आपके खेतों के अंदर डालने के बाद धीरे धीरे रिलीज होता है। धीरे धीरे पौधों को इसकी अवेलेबिलिटी मिलती है। इसकी एक और खूबी दोस्तों, इसके अंदर टोटल जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट पौधों को आवश्यक होते हैं, जितने भी पोषक तत्वों के पौधों को आवश्यकता पड़ती है अपनी फसल को, वो इसके अंदर प्राकृतिक तरीके से पौधों को अवेलेबिलिटी होती है, पौधों को मिलता है। इसको अगर मंगाने का तरीका बताऊं दोस्तों तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी के व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उनसे आप कॉल करके सीधे कंपनी रेट से कम 10 बॉक्स का ऑर्डर कर सकते हो। एक बॉक्स की जो वजन होता है वो लगभग 25 किलो होता है। कंपनी आपको सीधे आपके घरों तक इसकी डिलीवरी देगी वाया ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कंपनी के नंबरों पर आप सीधे संपर्क कर सकते हो और इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और शानदार बेल वर्गीय फसल जिसको अगर आप मार्च महीने में लगाते हो तो बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों वो फसल है कद्दू की फसल। जी हाँ दोस्तों, कद्दू को अगर आप मार्च के महीने में लगाते हो या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाते हो तो आप बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हो। कद्दू के अंदर नाम मात्र का खर्चा आता है दोस्तों। कद्दू एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाली फसल है और मार्च और अप्रैल महीने में लगाया गया कद्दू सबसे ज्यादा इनकम दिलाता है। जब आपके कद्दू फसल तैयार होकर बाजारों में जा रहा होता, अगर उस टाइम पर रेट कम भी मिल रहे होंगे
तो आप इस फसल को स्टोर कर सकते हो और 2 महीने बाद जब आप इस फसल को बेचोगे तो आप दुगना मुनाफा कमा सकते हो। मैं अगर ओवरऑल आप लोगों को बताऊं तो पिछले 2-3 सालों को जो ट्रेंड चला आ रहा है, आप 1 एकड़ से लगभग 1 से सवा लाख रुपए कद्दू फसल से कमा सकते हो और इसके अंदर ज़्यादा कोई हेडेक भी नहीं, ज़्यादा कोई इसके अंदर मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी बेल वर्गीय फसल की। तो मार्च के महीने में आप 15 मार्च तक करेला फसल लगाइए। जी हाँ दोस्तों, करेला फसल जिसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। अगर आप अपने खेतों के अंदर करेला फसल लगाते हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देती चली जाएगी, बहुत लंबे टाइम तक उसकी हार्वेस्टिंग होती चली जाएगी। करेला फसल के अंदर दोस्तों बस कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बढ़िया। एक तो आप बीज सेलेक्शन कीजिए इस वक्त जब आप मार्च महीने में करेला फसल लगाने जा रहे हो, और साथ ही साथ लगाने का जो मेथड है वो आप अच्छे से लीजिए। अगर आप नीचे ज़मीन में करेला फसल लगाने जा रहे हो तो आप बेड से बेड की जो दूरी रखोगे वो लगभग 3 फीट रखिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर करेले की जो बेल होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं फैलती है, और करेले की बेल ऊपर तले जितनी ज़्यादा होंगी आपस में, वो ऊपर से नीचे, तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही होगी उस टाइम पे जब वो लू चल रही होगी, गर्म हवाएं चल रही होंगी। तो करेले की आप फसल लगा सकते हो या फिर आप करेले की फसल को ऊपर चढ़ा सकते हो मचान विधि से। अगर आप मचान विधि से करेला फसल लगाने जा रहे हो तो आपके करेले की फसल बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। अब बात करेंगे दोस्तों एक और शानदार बेल वर्गीय फसल की। आप मार्च के महीने में तोरई या गिल की फसल अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। तोरई और गिल की फसल बहुत शानदार फसल है, बहुत कम खर्च में बढ़िया मुनाफा देने वाली फसल है। हमने पिछले 2-3 सालों से इसको लगातार लगाते आ रहे हैं, और जब ये फसल मार्च महीने में लगाने के बाद मंडियों में जाती है उस टाइम पर इसके जो बाजार रेट होते हैं वो लगभग 30 रुपये से 50 रुपये किलो के बीच में मिलते हैं। अगर आपके खेत के अंदर चारों साइड में मेड़ के ऊपर अगर आपने तारबंदी करा रखी तो आप अगर तोरई और गिलकी को उन तारों को ऊपर चढ़ा देते हो तो आप बहुत शानदार पैसे कमा रहे होते हो। जितना आपका खर्च बीज के खेत के अंदर आएगा वो टोटल खर्च आपके ये तारों को ऊपर जो गिलकी की बेल चढ़ी हुई होगी वो आपके निकाल देंगे। तो दोस्तों आप इस महीने के अंदर गिलकी तोरई जरूर लगा लीजिए, दोनों को आप आधा आधे हिस्से में लगाइए। दोस्तों मार्च के महीने में एक और शानदार फसल आप खीरा फसल लगा सकते हो। खीरा फसल जिसकी डिमांड साल के अंदर 365 दिन बराबर बनी रहती है। खीरा फसल मतलब हमारे देश के अंदर लगभग आधी जो सलाद की पूर्ति होती है वो इसी फसल से होती है। और अगर आप मार्च के महीने में खीरा फसल लगाओगे तो वो जब तैयार होकर बाजार में जाएगी या मंडियों में जाएगी उस वक्त ब्याह शादियों का सीजन इतना ज़बरदस्त होगा कि सलाद के अंदर केवल और केवल एक प्याज ऐसी होगी जो खीरा की बराबरी कर पाएगी। तो दोस्तों उसके रेट भी बढ़िया मिलेंगे और उसकी डिमांड भी बहुत शानदार मिलेगी। और साथ ही साथ खीरा फसल एक ऐसी फसल जिसको देश के किसी भी कोने में किसी भी मंडी में आसानी से बेचा जा सकता है। खीरा फसल आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना के अपलोड कर रखा, आप उसको देख लीजिए। उसके अंदर खीरा फसल को लगाने का मेथड, उसका कौन कौन सा बीज अपन को लगाना, वो सब जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे एक और सदाबहार बेल वर्गीय फसल। दोस्तों मार्च के महीने में आप लौकी फसल लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लौकी फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप देश के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में, किसी भी मंडी में आसानी से बेच सकते हो। अगर लौकी को 10 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है ना, तो भी आप पर एकड़ लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हो। लौकी फसल के अंदर इतनी कोई ज़्यादा इन्वेस्ट अपन को करनी पड़ती नहीं है। इसके अंदर यही है बस स्प्रेइंग शेड्यूल है, वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अपन को लगातार जारी रखना पड़ता है। साथ ही इसके अंदर जो नमी है वो बना के रखनी पड़ती है। लौकी के बढ़िया बीज आप अपने खेतों के अंदर लगाइए। तो मैं आप लोगों को लौकी के बीज के बारे में बताऊं तो आप VNR का हरुणा और साथ ही आप माहिको कंपनी की 8 नंबर जो वैरायटी आती है, इनको आप अपने खेतों के अंदर अगर इस वक्त लगाते हो तो आप बहुत शानदार मुनाफा कमाओगे। इन्हीं के साथ दोस्तों बेल वर्गीय फसलों के अंदर आप मार्च के महीने में खरबूजा और तरबूज भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खरबूजा और तरबूज जिसकी डिमांड जबरदस्त तरीके से गर्मियों के सीजन के अंदर आने वाली है। जो तरबूज और खरबूजा दिसंबर जनवरी के अंदर लगाए हुए हैं वो तरबूज और खरबूजा मई आते आते खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। और आप अगर मार्च के महीने के अंदर विशेषकर तरबूज और खरबूज अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो वो जब नई फसल निकल के बाजार में जाए उस वक्त बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही होती है और इन दोनों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जहाँ पे तरबूज फसल के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अगर रेट थोड़ा भी मिल जाए तो भी भरपाई हो जाती। वहीं पे अगर खरबूजे का प्रोडक्शन कम होता है तो इसके रेट बहुत ज़्यादा। बात करेंगे दोस्तों एक और शानदार फसल जो मेरी फेवरेट फसल भी है, जो मैं पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार लगाता आ रहा हूँ। दोस्तों मार्च के महीने में आप भिंडी फसल लगा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे मार्च में आप कभी भी भिंडी की फसल लगाइए और आप लगभग आगे 6 महीने तक उससे प्रोडक्शन ले सकते हो।
भिंडी फसल एक ऐसी फसल है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, इसके अंदर मजदूरी का खर्च ज़्यादा होता है, बाकी आपको मुनाफा है वो बहुत शानदार दे के जाती है। जहाँ पर इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे भिंडी की फसल बाजार के अंदर लगभग 70 से 80 रुपये किलो के बीच के अंदर होगी। अगर आप इस टाइम पर मंडियों में जाके देखोगे तो आप अगर मार्च महीने में भिंडी लगाते हो तो उस वक्त जब आपकी तैयार होगी उस वक्त भी आपको लगभग 20 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको रेट मिलेंगे। जहाँ पे इस टाइम पर कम प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उस टाइम पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होगा और लगातार आपको भिंडी फसल से बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। आप भिंडी फसल जरूर अपने खेतों के अंदर मार्च महीने में लगाइए। इसके अलावा दोस्तों आप बैंगन फसल को भी अपने खेतों के अंदर मार्च महीने में लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बैंगन फसल एक ऐसी सदाबहार फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। किसी भी मंडी में आप इसको आसानी से बेच सकते हो। बैंगन फसल में मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड, बैंगन फसल है वो साल भर के अंदर काफ़ी रेट दे के जाती है। कभी रेट इसके डाउन पड़ जाते हैं तो कभी इतने हाई हो जाते हैं, बैंगन की पूर्ति नहीं हो पाती है देश के अंदर। तो दोस्तों आप बैंगन फसल को अपने खेत के एक छोटे हिस्से में जरूर लगा के रखिए, ये पूरे साल भर आपको बहुत बढ़िया इनकम देती रहेगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को 3 ऐसी फसलें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो लगभग आप 20 दिन के अंदर उनसे इनकम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी फसलें बताने जा रहा हूँ जिनको आप मार्च के महीने के अंदर अवॉइड कीजिए, उनको मत लगाइए, क्योंकि उनके अंदर खर्च वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनका प्रोडक्शन आगे गर्मियों में बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। विशेषकर जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है मैदानी इलाकों, तो उन फसलों के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ जिन इलाकों के अंदर गर्मियों के सीजन के अंदर पारा मतलब टेम्परेचर लगभग 40 से 50 डिग्री हो जाता है, वहाँ पे आप गोभी वर्ग की फसलें मत लगाइए। मतलब आप फूल गोभी मत लगाइए, आप ब्रोकली मत लगाइए, पत्ता गोभी मत लगाइए, क्योंकि इस टाइम पर जब आप इन फसलों को लगाओगे तो इनके अंदर एक तो बीमारियां बहुत ज्यादा आपको लगातार स्प्रे करने पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपके जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नाम मात्र का निकल पाएगा। अगर आप गोभी वर्गीय फसलों को लगाना चाहते हो तो जिन इलाकों के अंदर ठंडा मौसम होता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, उन इलाकों में आप इन फसलों को लगाइए। वहां से आप बढ़िया प्रोडक्शन भी ले सकते हो और बढ़िया उनसे रेट भी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ 3 ऐसी फसलें जिनसे आप बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। तो उनके अंदर आप धनिया फसल लगाइए, पालक लगाइए और पुदीना फसल लगाइए। इनको आप अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। इन्हीं के साथ आप मिर्ची फसल भी लगाइए। इन फसलों को आप अगर लगा लेते हो तो लगभग आप 20 दिन के अंदर आपको इनकम है वो शुरुआत हो जाएगी। जहाँ पे पालक सबसे पहली होगा वहीं पर आपका पुदीना दूसरे नंबर पर और आपका धनिया वो तीसरे नंबर पर स्टार्ट हो जाएगा। इन फसलों को अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो दोस्तों तो कोई कारण नहीं होगा आप शानदार तरीके से बढ़िया उत्पादन के साथ साथ आप बढ़िया इनकम ना करो। धन्यवाद दोस्तों।